नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये ब्रिज कोर्स की जो दो बुकें मिली हैं, इन दोनों बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। जैसे इसमें दिया है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और दूसरी विषय उसमें दिए गए हैं, जो दूसरी बुक है उसमें हमारी भाषा दी गई हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो इन दोनों बुकों को हमें 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि नवंबर में जो है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा इन्हीं दोनों बुकों में से पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न पत्र आएंगे इन्हीं में से पूछे जाना है, तो हमें इनको क्या करना है, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की विज्ञान, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको और भी वीडियो मिल सकें, ठीक है। तो देखेंगे इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है अध्याय 6 और लिखा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो जो अध्याय 6 है, इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको जो है कवर किया है। तो आप उनको प्ले लिस्ट पर जाकर के यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जैसे मान लीजिए ये देखिए नीचे, यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे चिन्ह बना रहता है, ये डिस्क्रिप्शन का चिन्ह होता है। इसको हमें क्या करना है, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो जो वीडियो की लिंकें हैं यहाँ पे दी गई हैं, देखिए। तो उसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने पर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पर देखो ये ब्रिज कोर्स लिखा है, ये लिंक दी गई है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी। प्ले लिस्ट पर आपको सभी विषयों की जो हमारी वीडियो हैं वो आप यहाँ से इनको देख करके कंप्लीट कर सकते हो। चलिए ठीक है। यहाँ अध्याय 6 में हमें पढ़ना है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्या पढ़ना है? परिवर्तन। परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं किसी भी वस्तु में। तो हम देखें वहाँ कि इसमें दिया है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके, उत्क्रमित किया जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमित, ये उत्क्रमित होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परिवर्तन देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्रियाकलाप के माध्यम से। देखें तो एक गुब्बारा लें और उसको फुलाएं। अब सावधानी बरतें कि वो फट ना जाए, उसको इस तरह धीरे धीरे फुलाना है। जब गुब्बारे का आकार है क्या हो जाए और उसकी अमाप में बदल जाए, जब उसका आकार बड़ा हो जाए, फिर उसकी हवा को धीरे से क्या करेंगे, निकाल जाने दें, तो वह पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। दोनों परिवर्तन, फूल जाना और उसका हवा का निकल जाने पर वो ज्यों की त्यों स्थिति में आ जाना। ये देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप दूसरा दिया गया है कि एक कागज का टुकड़ा लें और उसे इस नीचे दिए गए चित्र के अनुसार इसको हम मोड़ देते हैं, तो कागज का जो टुकड़ा है वो खिलौने की एक हवाई जहाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, हवाई जहाज बन जाती है। और कागज को हम उसको सीधा फिर से कर दें तो वो सीधे कागज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दिए गए हैं यहाँ पे क्या, परिवर्तन दिए गए हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को हमें देखना। यहाँ देखो और भी क्रियाकलाप दिए गए हैं परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके, है ना। तो कुछ ऐसे ही परिवर्तन है कि एक बार उनको बना दिया तो अब दोबारा वैसा नहीं बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ये उदाहरण के रूप में यहाँ ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इनको आप देखिए, ये आटा दिया है, इनको दोबारा हम आटा नहीं बना सकते। ये बेलन से चपाती बनाई गई है, रोटियां बनाई गई हैं, तो इनको हम बना करके दोबारा हम आटा नहीं बना सकते, है ना। तो ये जो है उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है दोबारा। तो ये इस प्रकार के कुछ परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे देखें, और भी क्रियाकलाप इस प्रकार के दिए गए हैं। परिवर्तन करने योग्य तरीकों भी और उनके जो तरीके हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है, उनको भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए एक रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर इस पर रिम चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार के भी ये कुछ परिवर्तन होते हैं। तो किस प्रकार से ये एक दूसरे में परिवर्तन होते हैं क्रियाकलाप करके, यहाँ जो है हमें इनको क्या करना है, इनको देखना है। तो यहाँ देखिए परिवर्तन पांचवा, देखिए अब यहाँ देखिए ये दिया गया है कि छोटी सी मोमबत्ती लेकर उसको लंबाई स्केल से मापें और इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, तो कुछ समय बाद उसे जलने दें। तो जो मोमबत्ती है वह बुझा दें और उसके बाद देखें पुनः उसकी लंबाई मापें, तो लंबाई में परिवर्तन हो जाता है ना। वो लंबाई जो उसकी रहती है वो जल जाती है और यहाँ ये इस प्रकार से इसकी आकृति छोटी होती जाती है। तो यह परिवर्तन ही है, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ से ये वर्क शीटें दी गई हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ दिया कि
एक उदाहरण देकर के बताइए कि उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर क्या है, उन्हें स्पष्ट कीजिए। तो जो उत्क्रमित परिवर्तन हैं वे ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके। उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे गुब्बारा, कागज का हवाई जहाज बनाना इत्यादि। ठीक है। अनुत्क्रमित, जो हमें उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, उसको अनुक्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रोटी है, पहिए हैं, जलती हुई मोमबत्ती है ना, ये हमारे कैसे उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और ये प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ के, तो इसमें दिया गया है कि ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से जो पनी बनाते हैं पनीर, यह परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो इनको देखिए, उत्क्रमित ठंडे दूध से गर्म दूध करना, हाँ इनको हम ठंडे दूध से गर्म दूध में परिवर्तन हो जाता है, तो ज्यों कहते हैं हो जाता है दूध। दूध से पनीर बनाना, इनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, वो उत्क्रमित द्वारा नहीं होते हैं कि द्वारा हम दूध बना सके पनीर के बाद, नहीं बन सकता। ठीक है ना। लेकिन ठंडे दूध से गर्म दूध करना, हाँ ठंडे से गर्म हो जाएगा, गर्म से ठंडा हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। यहाँ देखें, पकी हुई रोटी से गूंथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है? तो पकी हुई रोटी से गुथा हुआ आटा नहीं बनाया जा सकता है, और यह जो है अनुक्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित ना किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए दिया है कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं। ठीक है ना, जो चित्रकारी होती है उस चित्रकारी को ड्राइंग शीट पर परिवर्तित तो वो हो जाएगी, लेकिन हम उसको द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, उनको द्वारा अलग करके फिर से वो नहीं बदल सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखिए। लिखा है कि कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन है या अनुत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक। वर्कशीट 2 देखिए, यहाँ दिया है कि बैलगाड़ी के पहिए पर धातु के रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। तो बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए रिम को क्या करते हैं, लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर उस पर रिम चढ़ा दी जाती है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जिससे रिम क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है तथा पहिए के ऊपर वह कस जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम बैलगाड़ी के पहिए पर रिम को चढ़ाते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखें, तो यहाँ दिया गया है कि मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना, दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो मोमबत्ती जब जलती है तो यह उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन है, क्योंकि उसको द्वारा मोमबत्ती नहीं बन सकती, क्योंकि वह तो जल जाती है। तथा मोम को गर्म करने पर उसका उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि हम मोमबत्ती को उसको हमें मोम को पिघला दें तो उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जलने पर द्वारा मोमबत्ती नहीं बन सकती। मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाला परिवर्तन उत्क्रमितीय परिवर्तन है। तो इसमें हमें बताना है या नहीं, कारण लिखिए। तो मोमबत्ती को जलाने पर उसकी लंबाई में कमी भी आ जाती है, क्योंकि वह वाष्प के साथ जल करके पिघलने लगती है, अतः मोमबत्ती को जलने के बाद उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसको हमें लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न चौथा दिया गया है कि धूप बत्ती के जलने पर कौन से नए पदार्थ बनते हैं, उनके नाम लिखिए। जब धूप बत्ती को जलाते हैं, धूप बत्ती के जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं और ये कुछ राख और गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ की गैस हो जाती है, कुछ राख में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, जल से जलवाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित ना किए जाने वाला? तो जल से जब जलवाष्प का बनना होता है तो इसको उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि जल से वाष्प बनती है, वाष्प से पुनः जल परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य के रूप में। यहाँ पे दिया है कि अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए, उन परिवर्तनों में उत्क्रमित किए जाने वाले या उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों को पहचानिए। तो उत्क्रमित, यहाँ उत्क्रमित ना किए जाने वाले, दोनों को यहाँ अलग अलग लिखें। तो बर्फ का पिघलना, कागज को उड़ना, पानी से भाप का बनना, बुलबुल या गुब्बारे का फूलना। ठीक है ना,
यहाँ देखें भोजन का जो है भोजन का पकना, किसी सजीव में वृद्धि होना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, दही बनना इत्यादि उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन हैं। तो भोजन का पकना है, अड़ा काट दीजिए, यहाँ पे गलत लिखा है, ये प का नामे आकी लगा दीजिए, पकना। ठीक है, भोजन पकता है ना, और द्वारा उसको जैसे ही रूप रहता है भोजन का दाल चावल वैसे नहीं बन सकते द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आगे दिया गया है प्रश्न क्रमांक इसका 2 है, और इसमें दिया है कि निम्न तालिका को पूर्ण करिए, परिवर्तन और उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं, यह बताना है। तो कच्चे अंडे से उबला अंडा, इसको परिवर्तित है, द्वारा नहीं किया जा सकता। लोई से रोटी बनना, हाँ इसको हम जो है, जो हमारी लोई से रोटी का बेलना, बेलना रोटी बेल जाएगी और द्वारा हम उसको लोई बना सकते हैं। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, हाँ तो ये जो है गीले कपड़े से सूखा कपड़ा बनाइए, तो पहले गीला हो गया सूखा कर देंगे। फिर ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर, तो ऊन के धागे से स्वेटर बना दो, ऊन को अलग कर दो, तो फिर से जो है ऊन बन जाएगा, है ना। तो इसको क्या है, उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, द्वारा अनाज नहीं बन सकता है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, इसको नहीं। ठंडा दूध से गर्म दूध, हाँ यह उत्क्रमित किया जा सकने वाला परिवर्तन है। अब यहाँ देखो, सीधी डोरी से यह कुंडलित डोरी, इसको परिवर्तन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कली से फूल का, कली से फूल बनना, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर, ये नहीं हो सकता। गाय के गोबर से बायोगैस बनती है, लेकिन द्वारा जो है वो गोबर नहीं बन सकता। खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, हाँ इसको हाँ लिख देंगे। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ। और दूध से दही का बनना, ये द्वारा नहीं होता। कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनती है, हाँ बना जा सकती है और द्वारा कागज बनेगा। मौसम का बदलना, यहाँ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना, तो ये हमें इसमें से लिख देना है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। तो आगे जो प्रश्न दिया गया है, स्वाकलन हेतु प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन, घी का या घी का पिघलना, और द्वारा हमारा घी व ज्यों कहते हैं जम जाता है। निम्नलिखित में से उत्क्रमित ना किए जाने वाले कौन से होंगे, भोजन का पचना। ठीक, ऐसे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, ये उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह कथन दिए कि सत्य असत्य बताइए। समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते, नहीं असत्य है। कागज को मोड़ करके बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए, इसी सत्य असत्य के और भी प्रश्न होंगे। नहीं, अब दिया गया है प्रश्न क्रमांक इसका 3 दिया है कि शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है। नाम भी लिखना है, तो भौतिक परिवर्तन है और ये उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन है। मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखो, उत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक है, सत्य असत्य, फिर से यहाँ देखिए, फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन, सत्य। लोहा गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, बिल्कुल सत्य है। कपड़ों पर प्रेस करना अनु उत्क्रमित परिवर्तन है, असत्य है, जबकि वो उत्क्रमित परिवर्तन होगा। सभी परिवर्तन अनु उत्क्रमित किए जा सकते हैं, असत्य है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्य असत्य भी हमें बताना पड़ेंगे, उत्क्रमित परिवर्तन और अनु उत्क्रमित परिवर्तन। तो जो है इसमें इतना ही दिया गया है, तो आज इतना ही। आगे के जो और भी पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे मैं और भी वीडियो बना करके दे सकूं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, यदि लाइक कर देते हैं तो ये ऐसा चिन्ह मुझे दिखने लगता है। यदि किसी को शेयर करना है तो यहाँ ये शेयर का चिन्ह रहता है। आप दूसरों को, जो अपने साथी हैं, उनको शेयर भी कर सकते हो। और यदि आपको पिछली वीडियो चाहिए हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इसको क्लिक करके वहाँ पर से आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो ये इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।